मुंबई का सेंट जॉर्ज अस्पताल हमेशा से अपनी नाइट शिफ्टों के लिए खौफनाक शोहरत रखता था। यहाँ काम करने वाले अक्सर नर्स और स्टाफ कारकुनान रात के वक्त अजीब व गरीब वाकयात का जिक्र करते, मगर कोई भी कभी सच्चाई को खोज नहीं पाया था। समीता अस्पताल में नई नर्स थी और हाल ही में नाइट शिफ्ट पर तैनात हुई थी। वो बेहद पुरजोश थी, लेकिन दिल में एक अनजाना खौफ भी छुपा हुआ था। एक रात शिफ्ट खत्म होने के करीब थी जब डॉक्टर राव, एक बूढ़ा और तजर्बाकार डॉक्टर, समीता के पास आया। डॉक्टर राव मुस्कुराते हुए, "ओ नाइट शिफ्ट की आदी हो रही हो समीता?" समीता थोड़ा झिझकते हुए, "जी, मगर कभी कभी अजीब सा लगता है, खास तौर पर जब रात के आखिरी पहर में वार्ड सुनसान हो जाता है।" डॉक्टर राव संजीदा होकर, "इस अस्पताल की रातें हमेशा पुरअसरार रही है। तुम्हें भी शायद कुछ अजीब तजुर्बे होंगे।" ये कहकर डॉक्टर राव वार्ड का मुआयना करने चला गया और समीता को वो अल्फाज दिल में वसवसे पैदा करने लगे। रात के 2 बज रहे थे। वार्ड नंबर 9 में सिर्फ एक मरीज बचा था, लेकिन वो कमरे के साथ मौजूद पुरअसरार बंद कमरे के बारे में सोच रही थी। वो अक्सर स्टाफ रूम में साथी नर्सों से इस कमरे के बारे में सुनती थी, लेकिन आज पहली बार वहां से अजीब सरगोशियां सुनाई दे रही थी। समीता ने नर्स अंजलि को बुलाया, जो काफी अरसे से यहाँ काम कर रही थी। समीता सरगोशी में, "अंजलि, क्या तुम्हें भी कुछ अजीब सा लग रहा है? इस कमरे से आवाजें आ रही हैं।" अंजलि घबराहट में, "ओ समीता, तुम इस कमरे के करीब मत जाओ। वो जगह मनहूस है, वहां कोई हादसा हुआ था कई साल पहले। वहां जाना खतरनाक है।" समीता दिलचस्पी से, "क्या हुआ था वहां?" अंजलि फौरी तौर पर, "हम इस बारे में बात नहीं करते। इस रात बहुत कुछ हुआ था जिसे याद करने की कोई हिम्मत नहीं करता।" समीता के दिल में एक तजस्सुस पैदा हुआ। इसने सोचा कि वो खुद जाकर देखेगी कि आखिर इस कमरे में क्या राज छुपा हुआ है। रात के तीसरे पहर जब अस्पताल में खामोशी छा चुकी थी, समीता ने दिल कड़ा करके इस पुरअसरार कमरे का रुख किया। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर समीता ने हैरत से देखा कि दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर झांकने पर इसने देखा कि कमरे में एक सायानुमा औरत बैठी है, सर झुकाए, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। समीता दिल में सोचते हुए, ये कैसे मुमकिन है? इस कमरे में कोई नहीं आता। जैसे ही वो अंदर गई, दरवाजा जोर से बंद हो गया। वो चौंक गई और पीछे मोड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। अचानक औरत ने सर उठाया और अपनी गहरी आंखों से समीता की तरफ देखा। औरत दर्द भरे लहजे में, "हमें यहाँ कैद किया गया है। तुम भी इसी अंजाम का शिकार होगी अगर जल्दी ना निकली।" समीता का दिल धड़कने लगा। वो पीछे हटने लगी कि अचानक एक और साया नमूदार हुआ। ये एक बूढ़े शख्स का था जो बहुत गुस्से में लग रहा था। बूढ़ा साया चिल्लाती हुए, "यहाँ से वापस जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है।" समीता के कदम मुंजमद हो गए। इसने चीख मारी, लेकिन इसकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर दब गई। इसने दिल में दुआ की कि कोई इसे बचाने आए। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई और दरवाजा खिल गया। डॉक्टर राव और अंजलि अंदर भागते हुए आए। उन्होंने समीता को होश में लाने की कोशिश की, जो बेहोशी की हालत में फर्श पर पड़ी थी। जब वो होश में आई तो इसने डॉक्टर राव और अंजलि को सारा वाकया सुनाया। डॉक्टर राव गहरी सांस लेते हुए, "ये जगह वाकई मनहूस है, लेकिन कोई भी इस राज को समझने में नाकाम रहा है। हमने कई साल पहले यहाँ कुछ गैर मामूली चीजें देखी थीं और तब से इस कमरे को बंद कर दिया गया था।" समीता घबराते हुए, "लेकिन वो बदरूहें अभी भी यहाँ हैं। हमें कुछ करना होगा।" डॉक्टर राव ने संजीदा निगाहों से समीता की तरफ देखा। डॉक्टर राव आहिस्ता से, "कुछ राज हमेशा राज ही रहते हैं समीता। ये अस्पताल अपनी कहानियां खुद छुपा लेता है और शायद तुम्हें भी इसके साथ जीना होगा।" समीता ने खामोशी से सर हिला दिया, लेकिन दिल में जानती थी कि वो रात उसके खौफ का एक आगाज